सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से, श्याम ने धुलाए हो चरण आंसुओं से, श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से, प्रभु ने धुलाए हो। बराबर में अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से, प्रभु ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, करते सुदामा करीब आ गया है। हो भटकते भटकते ना जाने कहाँ से, भटकते भटकते ना जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। जय श्री राम। नमस्कार, आप सभी का इंडिया की धार में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि अभी आपने गाना सुना, हम आपको दिखाना चाहेंगे चुलकाना पानीपत की ओर से पावन सतल। हम भी ऐसा लगे कि हम श्याम बाबा चुलकाना धाम पहुंच गए हैं, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनीश को, सोनीपत से अनीश बहुत अच्छा लगा। और हमारे बीच में रविंद्र भरोड़ हमारे युवा नेता है बीजेपी के, आप लाए, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। और हमारे मैं कहूँगा एक बार आप सब करने वाला श्याम, कराने वाला श्याम, जो ये ट्रस्ट है, सेवा ट्रस्ट है, इसके लिए जरूर तालियां बजाएं। और पूरी जो मैनेजमेंट प्रधान जी देते हैं, जैसे दादा जी, हमारे एडवोकेट संदीप गर्ग जी, मुकेश मित्तल जी, ये पूरा परिवार जो यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, जो आपने ये पहल की है बच्चों के लिए। मैं कहना चाहूंगा, हम कोई न कई जगह पर पहल करते हैं, अच्छा काम करते हैं, परंतु इन बच्चों के बारे में भी आपने सोचा कि चुलकाना धाम इन बच्चों को ले जाया जाए और भगवान से आशीर्वाद इनको भी दिलवाया जाए। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत नमन है पूरी टीम को, और आपका आभार है। हमारे पत्रकार भाई, मीडिया के बंधु भी आए हैं, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। मैं अनुरोध करूंगा संदीप जी आपसे, हमारे बाबूजी है, बहुत बड़े समाज सेवी उद्योगपति अमरनाथ गुप्ता जी भी हमारे बीच में आए हैं। बाबूजी आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आपका आना भी हम सबको आशीर्वाद, इन बच्चों का आशीर्वाद है। हमारे बहुत ही मैं कहूँगा नेता, समाज सेवी और हम सब के प्रिय और आदरणीय अध्यक्ष जी के तो विशेष प्रिय, जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो एनसीआर को जरूर अध्यक्ष जी निगाह रखते हैं। और रविंद्र सैनी जी हमारे बीच में आए हैं, सैनी साहब आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और अध्यक्ष जी आपसे बड़ा प्यार है, हमसे तो कई बार मना कर देते हैं, तो आपसे कभी भी ये नहीं कहते। बड़े भाई का और नेताजी का फोन आया है, तो ये कार्यक्रम होगा तन मन और धन से। कहते तन मन तो होता तो धन की भी जरूरत होती है, पर धन से ही हम सेवा करेंगे। ऐसे हमारे कोर रविंद्र सैनी जी, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। मैं अनुरोध करूंगा संदीप जी से, मुकेश जी से, राणा जी से, एक बार हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय श्री कुसुम भट्ट जी का अभिनंदन करें, आप स्वागत करें। आदरणीय श्री राणा जी, प्रधान जी और संदीप जी ग्रुपा लेकर के आप अभिनंदन करें, एक बार आप अभिनंदन करें, स्वागत करें आदरणीय जिलाध्यक्ष श्री कुसुम भट्ट जी का। तो देख सकते हैं जिला अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट जी जो आज मुकेश जी स्वागत किया जा रहा है। साथ आप देख सकते हैं जिला प्रवक्ता वेद प्रसाद जी भी यहाँ पर मौजूद हैं और सीधी लाइव तस्वीर यात्रा कह सकते हैं अंध विद्यालयों के बच्चों के लिए करने वाला श्याम सेवा ट्रस्ट के द्वारा पानीपत की ओर से पवित्र पावन स्थल धाम यात्रा आज राजकीय अंध विद्यालय पानीपत के बच्चों को चुलकाना में
हाजिरी लगवानी है तो ले जाया जा रहा एक बार सभी है। से आप स्वागत करें आदरणीय उससे पहले हमारे जान से आए हैं, सम्मान बच्चे है हैं और उनको बुलाकर उनका स्वागत सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, जो भी टीम है हमारी जो स्वागत करने वाली, विकास जी, सतीश सैनी तो जी, दुष्यंत भट्ट जी का यहाँ पर स्वागत अनिकेत जी, है, उनको पगड़ी पहनाकर मुकेश जी, विपिन साहब, सारी टीम में और साथ मुकेश जी आप भी स्वागत करें। प्रधान जी जसवीर राणा जी, प्रशस्ति पत्र पे मेरी पहचान चुलकाना अभिनंदन करें, स्वागत करें। हारे का सहारा आगे बढ़ाकर के जिलाध्यक्ष जी का शुरुआत करने के लिए हम सब का स्वागत करें। जिलाध्यक्ष साहब हमारे गांव के लोगों के लिए सुरक्षण मंत्री हमारे बीच में है, हम सबका सम्मान कराने के लिए, हम सबको ताकत देने के लिए आज हमारे बीच में आए। तो स्वयं ताकत है, और ताकत कैसे बढ़े? अपनी कार्य शैली से, अपने को कमाया, त्याग किया, तपस्या की, इसीलिए आज जिलाध्यक्ष है आदरणीय दुष्यंत भट्ट जी, जिनकी सेवा, समर्पण और त्याग हमेशा पूरे हरियाणा में कहा जाता है, गाया जाता है। आदरणीय मनोहर लाल जी को हमेशा कहते हैं कि मेरा ऐसा ये बेटा है और मेरे परिवार का सदस्य है जो हमेशा सेवा करता है समाज की, और गरीब समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करता है, संगठन में छोड़ने का कार्य करता है। तो सर आपको धन्यवाद, आभार, आपका नमन। आप आए बच्चों का आशीर्वाद देने के लिए अनुरोध करूंगा। आदरणीय वेद प्रासद जी, जो जिला प्रवक्ता है, उनका भी आपका देकर के, पगड़ी पहना करके और समर्पित चित्त देकर के उनका भी आप सम्मान करें। आदरणीय वेद प्रासद जी, तालियां बजा करके वेद जी हमारे गौरव से बनता है। और बहुत मैं कहूँगा बाजी महाराज जी का, उनके चाचा जी भी यहाँ पर बैठे हैं, पंडित निरंजन प्रासद जी, उनका भी आशीर्वाद, और बड़े भाई राजेंद्र जी का भी आशीर्वाद इन पर हमेशा रहता है। और समाज को जोड़ने का काम सबके दोस्तों के साथ भी और अच्छे संगठन करता है, और जिलाध्यक्ष जी के साथ, पूरे संगठन के साथ कंधे से चलने वाले आदरणीय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय निरंजन प्रासद जी, हमारे पंडित जी बेटे का पट्टा पहना लगे, उनको भी समर्पित चिन्ह देकर के मंडली जहाँ चाचा जी भी और भतीजे जी भी और बड़ा अच्छा लगता है, जहाँ परिवार करता है, तो चाचा जी का भी हमारे आदरणीय पंडित निरंजन प्रासद जी का भी समर्पित चिन्ह देकर के समर्पित चिन्ह और पटका पहना करके मुकेश मित्तल जी, जसवीर राणा जी, एक बार तालियां बजा करके आप पंडित जी का भी अभिनंदन करें, स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय एमसी साहब भी हमारे नवल जिंदल जी हैं, उनका भी आप स्वागत करें। आदरणीय नवल जिंदल जी का भी पटका पहना करके ये स्वागत प्रक्रिया जो 5-4 मिनट की है, जितने जल्दी हो जाएगी ठीक है। नवल जिंदल जी हमारे एमसी साहब, सभी जो संगठन के साथी हैं, मुकेश जी, अनिकेत जी, आप भी जाए साहब, विकास राणा जी, सारी टीम बदल बदल करके आप आते रहे, आपका प्रोग्राम है, आपकी व्यवस्था है। आदरणीय नवल जिंदल जी का भी स्वागत करते हुए बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आदरणीय हमारे प्रधान साहब अनिल प्रधान जी, एमसी साहब का भी आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। एमसी साहब हमारे अनिल प्रधान जी, जो कि हमारे बहुत ही अच्छे एमसी हैं, उनका भी आप स्वागत करें, पटका पहना करके उनका भी सम्मान करें। हमारे सदस्य राणा जी, नेत्रपाल जी, मुकेश जी, मित्तल साहब, आदरणीय प्रधान साहब का भी आप अभिनंदन करें, स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद एमसी साहब। और मेरा अनुरोध है, पटका पहना करके तो जो साथी स्टेज पर बैठे हुए हैं, एक बार पटका पहना करके तो सबका स्वागत कर दे सर। पटका पहना करके सभी अतिथि आपके सम्मानित है, सबका बैठे। हमारे प्रिंसिपल साहब का सबसे पहले आप कोई बात नहीं, पगड़ी बाद में पहना देना सर, पटका पहना करके आप स्वागत करें एक बार, और पगड़ी पहनानी है तो पहना दो अभी। फिर प्रोग्राम शुरू के लिए एक बार जो बोलना है, जिसने भी संदेश देना है, बीच बीच में फिर जो साथी आए हैं दीदी आपके, पटका पहना करके सभी का आप एक बार समर्पित चिन्ह भी जो भी आपने सम्मान करना है सर, एक बार ये प्रक्रिया आप कर ले। हाँ जी
तो देख सकते हैं बड़ा ही एक सुंदर एक बार आयोजन देखो सभी लोग चुलकाना धाम दर्शन यात्रा का आज शुभारंभ किया जाएगा। इस प्रकार से जो भी यहाँ पर इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले लोग हैं सम्मानित किया जा रहा है। और कहीं न कहीं हिंदुस्तान की एक परंपरा है कि आए हुए अतिथियों का स्वागत सत्कार किया जाता है, तो उसी कड़ी में यहाँ पर स्वागत सत्कार मोमेंटो देकर उनका स्वागत किया जा रहा है। और तस्वीरें आपके सामने तस्वीरें आपको के माध्यम से इस खबर को शेयर भी करते रहे। और आप चले जाए सतीश सैनी जी, अरे सैनी साहब मौज हो रही दूर से ज्यादा मेरे भाई राजू जी हमारे भाई है, उनका भी स्वागत करें। आगे हमारे गोपाल पायल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हमारे राजू जी का, नवल जी का समर्पित जी, नवल जी को राजू जी आगे कुमार रविंद्र सैनी जी का भी सम्मान करें। स्काईलाइट के प्रधान भी है हमारे राजू जी, एक बार स्वागत करें हमारे रविंद्र सैनी जी का। हाँ सर रविंद्र जी, हाँ चलिए कोई देख सकते हैं बड़े ही आगे रविंद्र सैनी जी को चले जाए सर, यहाँ पर किया जा रहा है। दिखाई जा रही है इंडिया के माध्यम से। आप इस खबर को साथ के साथ शेयर भी करते रहें और आने वाला श्याम सेवा जिला सबको संबोधित करेंगे, उनको भी जल्दी जाना है। रविंद्र सैनी जी को, रविंद्र सैनी जी हमारे कार्य बजा करके हैवी रविंद्र राय जी हमारे सचिव साहब, सेक्रेटरी साहब, उनका भी स्वागत करें। आदरणीय रविंद्र जी, मुकेश सैनी जी, सतीश जी आप भी करें प्लीज, प्रधान जी आप करें। और मेरा अनुरोध है सभी साथियों से, बड़ा बैठ जाए सभी, चाहे ट्रस्ट के साथी हैं वो भी बैठ जाए प्लीज एक बार। जैन सिंह जी का पटका पहना करके और रोहित पुनिया जी का भी पटका पहना करके एक बार सब ले जो ना पटका। जैन सिंह जी बैठे हैं, रोहित पुनिया जी बैठे हैं, देख सकते हैं रोहित पुनिया जी पटका पहना करके रोहित जी का, जैन सिंह शेखर साहब का अभिनंदन करें। दो साथी और भी हमारे मैडम बैठे। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, कमेंट बॉक्स में कि आज अंध विद्यालय के बच्चों को चुलकाना धाम यात्रा करवाई जा रही है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं एक ऐसा कार्यक्रम जो समाज के लोगों को सबको एक साथ जोड़ता हुआ नजर आ रहा है, एक ऐसा कार्यक्रम यहाँ पर करवाया जा रहा है। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर भी अवश्य बताइए कि सभी साथियों का एक ऐसा कार्यक्रम सैनी साहब आज बैठ जाओ प्लीज एक बार, सभी है ना पीछे बैठ जाए। देखो अब आप श्रोता बन जाए यहाँ पर प्लीज, सभी से मेरा अनुरोध है आ जाए सर प्लीज। प्रधान जी आपको यहीं आ जाओ, बैठ जाए, मेरा सभी से अनुरोध है। कोई बात नहीं, मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय वेद पार्षद जी से, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी का स्वागत भी करेंगे और उनको संबोधन के लिए भी बुलाएंगे। आदरणीय वेद पार्षद जी, जिला प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी वेद पार्षद। अध्यक्ष जी, मेरे साथ बड़ी समस्या आ रही है। जब से आपने मेरे को जिला प्रवक्ता बनाया ना, तो पढ़ताई वाले लिफाफे बंद हो गए। पहले पंडित जी होते थे तो लोग कुछ ना कुछ पकड़ाते थे, सावन चल रहा है। अभी जिला प्रवक्ता नेताजी कहते हैं, लोग सोचते इसका ले लो। तो एक विरोध की बात थी, हंसी की बात थी। आज बड़ा सौभाग्य का क्षण है कि हम सब आज ऐसी जगह उपस्थित हुए हैं जो इस संसार के छल कपट को नहीं देख सकते। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब इसको आप गहरा सोचेंगे तो बहुत बड़ी बात निकल के आएगी कि हम ऐसी जगह उपस्थित हुए हैं, ऐसे बच्चों में हम बैठे हैं जो इस दुनिया के छल कपट मोह माया मकड़जाल जिसमें हम लोग सब फंसे हुए हैं, उसको ये लोग नहीं देखते हैं, दूर रहते हैं। ऐसे बच्चों के लिए आप जोरदार ताली बजाकर आप लोग आज हम सबके मध्य में बड़े हैं जुझारू, हम सबका समय समय पर मार्गदर्शन करते रहते हैं और पार्टी के लिए एक ऐसा
निष्ठावान कार्यकर्ता, जिसने सदैव अपना पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को सिंचित करने के लिए लगा दिया। एक ऐसा गरीब घर से निकला हुआ बच्चा जो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक आदर्श बन के निकला। और मैं तो मानता हूं कि अब तक के कार्यकाल में सबसे दबंग जिला अध्यक्ष अगर है तो कोई दुष्यंत भट्ट है। जोरदार ताली बजाकर आप लोग अभिनंदन करें। तो अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसा, भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल की एक ऐसी पंखड़ी को भी मुरझाने नहीं देता, निश्चित तौर पर हम सब के लिए अड़कर काम करने वाला, कराने वाला हमारे दुष्यंत भट्ट जी हम सबके बीच में। दुष्यंत जी मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। करने वाला श्याम, कराने वाला श्याम संस्था के नाम से ही सब कुछ पता लग जाता है कि इनकी भावना किस प्रकार से, पूरा का पूरा ट्रस्ट आपका अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। और आज जब 2 दिन पहले हमारे बड़े ही लोकप्रिय माननीय मोहनलाल बड़ोले जी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा पधारे, तो हम लोगों को बड़ा उत्साह का दिन था। सच में ही ऐसा सिस्टम था जैसे हमारा सावन तो आज ही लगा हो, जब प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी यदि पूरे के पूरे हरियाणा में सबसे सर्वाधिक रूप से काम कर रही है तो वो जिला पानीपत में कर रही है दुष्यंत जी के नेतृत्व में, इसमें कोई दो राय। चाहे वो बैठकों की बात हो, हम सबसे ऊपर है बैठकों के ऊपर, जब हम बैठक करते हैं, जब कार्यकर्ता बनाने की बात आती है भारतीय जनता पार्टी की, तो दुष्यंत जी की टीम ने सर्वाधिक हरियाणा के अंदर कार्यकर्ता बनाए भारतीय जनता पार्टी ने जिले के अंदर। ये आपकी हम सबको गरिमा भी है और हम ये मानते हैं कि आपके कार्य जो क्षेत्र है और जो आप कार्य करने की आपकी क्षमता है वो सर्वाधिक उत्तम है। और मैं प्रफुल्लित हूँ, मैं आपकी टीम का एक हिस्सा हूँ। हम सबके बीच में पूज्य चाचा जी पधारे, मैं उनका कोटि कोटि वंदन करता हूँ। हम सबके बीच में एमजीआर संस्थान के अध्यक्ष और मैं तो कहता हूँ सेवादार है। एक बार रविंद्र सैनी ने हमारे को कह दिया एमजीआर थारा है, अब हम ये सोच रहे रजिस्ट्री कैसे हो जाए, कुकरी करके रजिस्ट्री हमारे नाम ही हो जाए। अध्यक्ष जी एक ऐसा कार्यकर्ता आपका दुष्यंत जी, आपका एक ऐसा कार्यकर्ता रविंद्र सैनी के रूप में है जो निश्चित तौर पर समाज के कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, सामाजिक हो, शैक्षणिक कार्यक्रम हो, उसमें अपना फ्री ऑफ कॉस्ट में संस्थान में देते हैं और जेब से पैसे लगाने की क्षमता भी रखते हैं। मैं बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे बीच में राजीव जी मेरे मित्र पधारे हैं, प्रधान जी, उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे नवल जिंदल जी बड़े जुझारू हमारे, मैं मानता हूँ कि पूरा वार्ड का दायित्व लेकर चल रहे हैं। दुष्यंत जी आपके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। हमारे नवल जिंदल जी, मैं उनका बहुत अभिनंदन करता हूँ। हमारे तायल जी भामाशाह है हमारे नगर के, जब कहीं किसी संस्था को दिक्कत आती है एक बार तायल जी को फोन कर दो तो तायल जी संपूर्ण, मैं तो ये मानता हूँ कि की सारी अलमारी के मुंह खोल देते हैं कि संस्था को जाना चाहिए, समाज के लिए जाना चाहिए। ऐसा भामाशाह सबके बीच में। तायल जी आपका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हम सबके बीच में हमारे एमसी साहब बजाज साहब है, बड़े सुधारू भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता और निश्चित तौर पर जनता इनको चुनकर बार बार इसलिए भेजती है कार्य करते हैं। हम सबके बीच में हमारे बाबूजी गुप्ता जी पधारे, अमरनाथ जी, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। प्रिंसिपल साहब वगैरह पढ़ाते, मास्टर मुकेश जी बड़ा चुंबकीय प्रभाव रखते हैं। मुकेश जी अपना जीवन मैं ये मानता हूँ समाज के लिए समर्पित कर दिया। एक ऐसा भाव, कुछ लालच नहीं, कोई लोभ नहीं, केवल समाज के लोग इकट्ठे हो। और अध्यक्ष जी हमारी दादी जी जो थी 105 वर्ष होके देवलोक को गई, लेकिन हमने इलाज बहुत कराए और निश्चित तौर पर कराते ही रहे। लेकिन लास्ट में जब बात आती थी तो उसकी आदमी खुराक थी। अगर परिवार के 10-20 व्यक्ति उनके पास खड़े हो जाए और वो बीमार हो, बहुत ज्यादा बीमार, डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो, तो यदि आदमी उसके आसपास खड़े हो जाए, परिवार इकट्ठा हो जाए दादी जी के पास, तो वो ठीक हो जाती थी 100%। सैनी साहब इस बात के प्रूफ है। कहाँ है सैनी साहब? सैनी साहब इस बात के प्रूफ है कि वो आदमी उनको ऐसे मारा निर्देश है। मैं तो ये कहता हूँ हमारी दादी है भाई तुम। तो आदमी अगर इकट्ठे हो जाए तो मुकेश जी अपने आप प्रफुल्लित रहते हैं। एक ऐसा चुंबकीय प्रभाव। जोरदार ताली बजाकर जय सिंह जी बैठे हैं, जेलर साहब हमारे क्या नाम है, रोहित जी पुनिया जी बैठे हैं, सभी प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, सभी आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और अध्यक्ष जी जो नेत्र बाहिरी नेत्र है, कई बार उन नेत्रों से कुछ गलत भी देखा जाता है, और वो गलत ना दिखे, जो पुण्यात्माएं हैं उनको प्रभु सूरदास बनाकर भेजते हैं और राष्ट्र का नाम रोशन करते हैं। यही सूरदास हम सबके बीच में, जिन्होंने दुनिया भर के काव्य लिख दिए, दुनिया भर के उपनिषद लिख दिए, दुनिया भर की कविताएं लिख दी। ऐसे सूरदासों को मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ और आगामी भविष्य के लिए इनकी मंगल कामनाएं भी करता हूँ कि इनका भविष्य बड़ा सुनहरा हो।
जो नेत्र बाहरी दृष्टि से देख सकते हैं वो अंतःकरण वाली दृष्टि से उससे ज्यादा देख सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा किसी भी भजन में, किसी भी उपनिषद में लिखा हो कि मन की आंखों से देखो, तो निश्चित तौर पर जो हम सब के बीच में ये सूरदास बैठे, बच्चियां बैठी हैं, ये मन के नेत्रों से दर्शन करती है, मन के नेत्रों से देखती हैं। जिसको बाहरी दुनिया ना दिखे वही इस जराचर के अंदर, इस संसार के अंदर सच्चा व्यक्ति हो सकता है। तो आज हम सच्चे व्यक्तियों के बीच में आए हैं। इनके आगामी भविष्य की मैं शुभ मंगल कामना करता हूं। मैं निवेदन करता हूं हम सबके बीच बड़े ही लोकप्रिय और जुझारू हमारे जिला अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर आप लोग अभिनंदन करें, स्वागत करें। दुष्यंत जी से निवेदन कि वो अपना घोषणा करें, हम सबका मार्गदर्शन करें। बोलो श्याम बाबा की, हारे का सहारा। आदरणीय मंच पर विराजमान इस विद्यालय के प्राचार्य मनीष जैन जी और इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे से चला रहे, मंच का संचालन कर रहे आए मेरे भाई मास्टर मुकेश जी, हमारे नगर निगम के पार्षद आदरणीय अनिल बजाज जी, आदरणीय नवल जिंदल जी, मुझसे पहले जो वक्ता के रूप में आए और भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रवक्ता आदरणीय वेद पराशर जी, गोपाल नायर जी, रोहित पुनिया जी, आचार्य निरंजन पराशर जी, जैल सिंह जी, मनीष गर्ग जी, राजीव मलिक जी, जसबीर राणा जी और हम सबके मार्गदर्शक, यदि मैं कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ऐसे आदरणीय गुप्ता जी हमारे बीच बैठे हैं। गुप्ता जी का स्नेह मुझे शुरू से ही मिलता रहा है। जब जब मैं कभी किसी समस्या में हूं या मैं कोई फैसला ना ले पा रहा हूं तो आदरणीय गुप्ता जी का मार्गदर्शन मेरे लिए सदैव मिलता रहा है। और आज यहां इस पावन और पवित्र कार्य में जुटे हुए सभी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, हम उम्र साथी, आप सबके चरणों में मेरा वंदन, आप सबके चरणों में मेरा अभिनंदन। क्योंकि इस पावन और पवित्र कार्य को करने के लिए जो ये एक ईश्वरीय कार्य है, उस परमात्मा ने हमें इतना सक्षम बनाया, हमें इस काबिल बनाया कि हम इन प्यारे बच्चों की देखभाल कर सकें, इन प्यारे बच्चों के मनों को पढ़ सकें, इन प्यारे बच्चों को इस दुनिया के बारे में बता सकें। इससे बड़ा पावन और पवित्र कार्य कोई और हो नहीं सकता जो हम सब इस कार्य में लगे हुए हैं। आप सब जो भी इस कार्य में लगे हुए हैं, आप सबके को बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है कि आप ईश्वरीय कार्य को कर रहे हैं। यहाँ बैठे हुए मेरे सभी सम्मानित बुजुर्ग, माताएं, बहनें और हम उम्र साथी, मैंने बहुत पहले एक कहानी सुनी थी जो अभी कुछ दिन पहले हमारे हरियाणा के डिप्टी स्पीकर आदरणीय कृष्ण मिड्ढा जी ने बताई थी। मैं उस कहानी को आपके बीच में रखता हूं। एक बहुत बड़े संत फकीर हुए मूसा जी, और यह कहा जाता था उस दौर में कि जो मूसा हैं उनके मुंह से निकलने वाला प्रत्येक शब्द उस परमात्मा का शब्द होता है कि उनकी कोई बात कभी झूठ नहीं निकलती और वो हमेशा सच बोलते थे। उनके मुंह से जो भी शब्द निकलता था वो पूरा होता था। तो एक दिन क्या हुआ, एक सेठ जी जा रहे थे और मूसा जी के पास एक व्यक्ति बैठा था। तो मूसा जी के मुंह से अचानक ये शब्द निकल गया, कल इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। अब वो जो व्यक्ति उनके पास बैठा था वो बहुत विचलित हुआ, बहुत परेशान हुआ, क्योंकि वो सेठ जी का अनन्य मित्र था। वो रात को ही उनके पास भागा भागा गया और उन्होंने कहा कि आज मूसा जी के मुंह से शब्द निकले हैं कि आपकी मृत्यु कल निश्चित है, और मूसा जी के मुंह से निकलने वाला कोई शब्द आज तक झूठा नहीं हुआ। अब वो सेठ जी बड़े थोड़े से परेशान हुए
उन्होंने अपने मुनीम को बुलाया, अपने मुंशी को बुलाया उसी टाइम। तो आदरणीय तायल साहब, उन्होंने अपने मुंशी को बुलाया और ये कहा कि भाई ये बता मेरे पास धन और दौलत कितनी है। उस मुनीम ने उनको कहा कि महाराज, सेठ जी, जितनी हमारे जो घर के अंदर दौलत है, यदि हम 1 महीने तक लगातार आज बांटना शुरू कर दें तो 1 महीने तक वो दौलत खत्म नहीं होगी। और जो हमारी अथाह धन संपत्ति अलग अलग राज्यों में पड़ी है, अलग अलग क्षेत्र के अंदर पड़ी है, अगर हम इस संपत्ति को बांटने लगे तो 4 से 5 साल निकल जाएंगे। उन्होंने कहा कि फिर ऐलान करा दो नगर के अंदर और मुनादी करा दो, मैं कल सवेरे ही यह धन संपत्ति गरीबों को दान करूंगा। अब उस नगर के अंदर बहुत सारे गरीब थे, बहुत सारे असहाय बच्चे थे, बहुत सारे ऐसे थे जिनकी बच्चियों की शादियां होनी थी, शादियां नहीं कर पा रहे थे। तो वो सारी एक लंबी लाइन लग गई और वो जो व्यक्ति था जिसने उस सेठ को यह सूचना दी थी, वो भी आकर बैठ गया कि मैं देखूंगा कि मृत्यु कैसे होती है। अब उस सेठ ने अपनी धन दौलत बांटनी शुरू कर दी। सवेरे से, सवेरे हुई, दोपहर हुई, शाम हुई, लेकिन वो सेठ तो दौलत बांटे जा रहा था, उस सेठ की मृत्यु हो ही नहीं रही थी। उसने सोचा कि ये कमाल हो गया, ये पहली बार ऐसा कैसे हुआ कि मूसा की बात झूठ निकल गई। वो अगले दिन तक इंतजार करा, अगले दिन भी कुछ नहीं हुआ, वो ऐसी दौलत बांटता रहा। तो वो मूसा के पास भागा गया। उसने कहा कि हे संत फकीर मूसा, मुझे आपकी किसी भी बात पर कोई संदेह नहीं है। मैं आपके मुंह से निकलने वाले शब्द को ईश्वर का शब्द मानता हूं, परमात्मा का शब्द मानता हूं, लेकिन ये चमत्कार कैसे हुआ कि आपकी ये बात झूठ कैसे निकली, मुझे इस बात का रहस्य बता दो। अब मूसा ये थोड़े से चिंतित हुए। उन्होंने कहा भाई मुझे समय दे। वो अंदर कमरे में गए और उस परमात्मा को याद किया। उस परमात्मा से पूछा कि हे परमात्मा, आज तक मेरे मुंह से कोई भी बात झूठ नहीं निकली। जो मेरे मुंह से निकलता था वो बात निकलती थी जो आप चाहते थे। तो परमात्मा ने उसे कहा कि मूसा, बात तो सही थी, उस सेठ की मृत्यु तो निश्चित थी, उस सेठ को मरना ही था, लेकिन जब उसने मेरे द्वारा भेजे गए व्यक्ति जो इस शहर के अंदर, इस नगर के अंदर असहाय लोग थे, मजबूर लोग थे और वंचित लोग थे, उन लोगों को उसने दान करना शुरू कर दिया, तो मैंने उससे मित्रता कर ली। और जब मैंने उससे मित्रता कर ली तो उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? क्योंकि जो काम मुझे करना था, परमात्मा ने कहा कि जो काम मुझे करना था वो उस सेठ ने करना शुरू कर दिया। तो इसलिए मैंने यह सोचा कि यह सेठ जब तक जीवित रहेगा गरीबों के लिए काम करता रहेगा, तो इसलिए मैंने उसकी मृत्यु को टाल दिया। तो आज जितने भी हम सब सज्जन यहां बैठे हैं, जितने भी हम सब लोग यहां आए हुए हैं, जाना इस पृथ्वी से सबको है, लेकिन परमात्मा ने हमें चुना कि आज हम इस विद्यालय के अंदर आकर इन बच्चों का हौसला बढ़ाएं। और मैं इस ट्रस्ट को भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने इस पावन और पवित्र कार्य को चुना कि इन बच्चों को श्याम बाबा के दर्शन कराने के लिए जा रहे हैं, कि ये बच्चे अपने मन की आंखों से ये महसूस कर सके उस परमात्मा के स्वरूप को, उस परमात्मा को जिसने हम सबको इस पृथ्वी पर भेजा। तो आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, हम उम्र साथियों, मेरा मन तो बहुत द्रवित है यहां पर बच्चों को देखकर। और सही मायने में आज हम सबको उस सेठ की तरह ही हमें संकल्प लेना चाहिए कि पता नहीं हमारी सांसें कितनी है, कितना हमारा जीवन है, लेकिन इस बचे हुए जीवन को जब हम इन जैसे बच्चों के उद्धार के लिए लगाएंगे, इन जैसे बच्चों के उत्थान के लिए लगाएंगे,
तो परमात्मा हमसे मित्रता कर लेगा और हमारी सारी बाधाएं, हमारे सारे कष्टों को अपने ऊपर ले लेगा। और सही में करने वाला भी श्याम है और कराने वाला भी श्याम है। जब गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तीर चला, जब अर्जुन विचलित हुआ, परेशान हुआ, उसने कहा कि मैं कैसे इन पर तीर चलाऊं, ये तो मेरे सगे संबंधी मित्र रिश्तेदार सब हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं चाहूं तो एक क्षण में सब कर सकता हूं, लेकिन कराना मुझे तुझसे। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन के पद चिन्हों पर चलते हुए हम सब को उस परमात्मा ने चुना है इस पावन और पवित्र कार्य के लिए। और हम सब अत्यंत गौरवशाली हैं कि उस परमात्मा की नजर हम पर है। उस परमात्मा ने हमें इतना सक्षम बनाया है, इतना ताकतवर बनाया है कि हम अपना जीवन इन बच्चों के लिए, इस समाज के लिए उत्थान और प्रगति के रास्ते पर ले जाने के लिए लगाएं। आप सब ने यहां मुझे बुलाया और इस पावन और पवित्र कार्य के लिए मैं भी आपका सहभागी बना। इसके लिए मैं पूरी ट्रस्ट को और यहाँ आए हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों को, माताओं, बहनों और हम उम्र साथियों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और प्यारे बच्चों, जीवन के अंदर कभी हार न मानना, क्योंकि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है, पर मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। और गिरकर उठना, उठकर गिरना नहीं अखरता है, और कोशिश उसकी बेकार हर बार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी कोशिश करने वालों की कभी। और डूब डूब कर सिंधु में, सिंधु माने समुद्र, डूब डूब कर सिंधु में गोता गोता खोर लगाता है, बार बार खाली हाथ वापस आता है। अरे सहज ही नहीं मिलते मोती गहरे पानी में, लेकिन होता दुगना साहस उसका इसी हैरानी में। और मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी। और कई बार हमें जो हम लक्ष्य सोचते हैं, जो हम टारगेट लेते हैं, उसको हम अचीव नहीं कर पाते, तो हमारे मन में बड़ी परेशानी होती है, मन में बड़ी हो जाता है कि ये पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। तो उन बच्चों के लिए असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है। स्वीकार करो, कमियां ढूंढो और उनमें सुधार करो, और बिना कुछ करे यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी। और आज तो आप सबके साथ ये समाज खड़ा है। आप कल्पना करके देखिए, आदरणीय वेद पराशर जी यहाँ बता रहे थे, सूरदास जी का जिक्र कर रहे थे। उस जमाने में एक व्यक्ति ने ऐसे ग्रंथ लिख दिए कि हम उसको आज तक याद करते हैं। आज तक सूरदास जी हमारे मनों में, दिलों में, दिमाग के अंदर बसते हैं। उस जमाने के अंदर उन्होंने आंखें ना होते हुए समाज को नई दिशा दी। तो आप सब भी उसी प्रकार से आगे बढ़े। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं आपको देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबसे विदा चाहता हूं। आप सबका हृदय की गहराई। तो देख सकते हैं बड़ी ही सुंदर शैली में जिला अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट जी के द्वारा ऐसा संबोधन दिया गया कि कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से बड़ा ही सुंदर संदेश यहाँ पर दिया। और इस प्रकार से उनका यही कहना, एक सुंदर करने वालों की कोई हार नहीं होती। तो मैं दुष्यंत भट्ट जी से एक बार बात करना चाहूंगा, जानना चाहूंगा कि आज इनके द्वारा जो संदेश दिया गया है, बड़ा ही सुंदर संदेश यहाँ पर दुष्यंत भट्ट जी के द्वारा दिया गया है। तो हम इनसे बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि आज यहाँ पे तो हम आपको बताना चाहेंगे कि चुलकाना धाम दर्शन यात्रा करने वाला श्याम, कराने वाला श्याम सेवा ट्रस्ट की तरफ से राजकीय अंध विद्यालय के बच्चों के लिए करवाई जा रही है। तो दुष्यंत भट्ट जी से बात करना चाहेंगे। भट्ट साहब,
करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपने बड़ी सुंदर कविता और साथ में एक कहानी बच्चों को सुनाई, इतना अच्छा उत्साह बढ़ाया। क्या कहना चाहेंगे आज चुलकाना धाम जो दर्शन यात्रा करवाई जा रही है? देखो, ये एक पावन और पवित्र कार्य है और इस पावन और पवित्र कार्य के लिए मैं इस ट्रस्ट को हृदय की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। सही मायने में हम सब लोग समाज के अंदर अगर इस प्रकार के कार्यों को दिल से करने लग जाएं तो ये समाज की उन्नति और प्रगति के अंदर आगे बढ़ाने का काम करेगा और हम सबको एक सेटिस्फेक्शन भी मिलती है, आत्मा की संतुष्टि भी मिलती है। आत्मा की संतुष्टि के लिए हम कुछ ना कुछ ऐसा काम हमें जरूर करना चाहिए जिससे हमें अपने आप पे गर्व हो। आज सारी मोह माया की इस दुनिया के अंदर सवेरे से शाम तक हम जिस प्रकार के वातावरण में लगे हुए हैं, आज हम सब एक अच्छे और नेक कार्यों को करके अपनी आत्मा को, उस परमात्मा को धन्यवाद कर सकते हैं। उनके लिए काम करके इन गरीब असहाय प्यारे बच्चों को, जो जिनको इस परमात्मा ने मतलब आंखें नहीं दी और उनको इस पृथ्वी पर हैं, तो हम उनकी आंखें बनकर उनके जीवन को आगे ले जा सकते हैं। इसके लिए इस ट्रस्ट को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरकार भी अनेकों योजनाएं चला रही है और इस तरह की संस्थाओं की हमेशा मदद के लिए प्रेरित भी करती है। सरकार भी क्या हस्तक्षेप करेगी ऐसी संस्थाओं की मदद, या फिर 100% सरकार जन कल्याणकारी सरकार है और ये सरकार अंत्योदय की सरकार है। अंतिम से अंतिम लाइन में पंक्ति में खड़े रहने वाले व्यक्ति को के उत्थान को उठाने वाली सरकार है। तो ऐसी सरकार न पहले कभी बनी और न कभी, मुझे लगता नहीं कि इस तरह का कोई वो है, लेकिन ये सरकार इतनी अच्छी सरकार जो अंत्योदय की सरकार, अंत्योदय का मीन्स कि जो अंतिम लाइन में खड़ा हुआ व्यक्ति है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पद चिन्हों पर चलने वाली ये सरकार है और गरीब ऐसे लोगों की ही सरकार है। पर सब राजनीति तो है, लेकिन आप सामाजिक सेवाओं में भी बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। कई लोग कहते हैं कि समाज सेवा करने से क्या मिलता है, उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? समाज सेवा करने से कुछ मिलता है नहीं मिलता, लेकिन आत्म बल मिलता है, आत्मा की संतुष्टि होती है। जब आप शाम को अपने घर जाते हैं तो आपके मन के अंदर ये होता है कि मैंने एक अच्छा काम करके आया हूँ। दिन भर की चाटुकारिता, चापलूसी, इधर से उधर, ये कर वो कर, उससे कुछ नहीं होना जाना। आप जब इस तरह का काम करते हो तो आपके मन के अंदर अपने आप प्रफुल्लित आपका मन होता है, अपने आप उस परमात्मा से आपका ध्यान होता है। करने वाला शाम, कराने वाला शाम, इस संस्था का नाम क्या मानते हैं? श्याम ही करवाएगा या मतलब सब हम क्या हैं? आप ये चैनल चला रहे हैं, हम सब काम कर रहे हैं, ये हम तो माध्यम मात्र हैं। असली तो वो है परमात्मा जिसने हमें इस काम के लिए चुना है। जो हम काम कर रहे हैं वो सब उसके आदेश से कर रहे हैं। थैंक यू। पुण्या जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है और चुलकाना धाम यात्रा करवाई जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं मीडिया पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जिला अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो कि यहाँ पर मौके पर पहुंचे और बच्चों का साहस बढ़ाया। करने वाला शाम, कराने वाला शाम ट्रस्ट को मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो हमें इस प्रोग्राम के लिए हमें बुलाया गया, आमंत्रित करा गया। धन्यवाद। कितने बच्चे आज इस यात्रा पे जा रहे हैं? लगभग 100 के करीब बच्चे लगभग इस यात्रा के लिए जा रहे हैं। तो क्या कैसा लग रहा है कि जो बच्चे देख नहीं सकते वो देख नहीं सकते, बस हम इस बारे में बहुत कहीं ना कहीं मन की आंखों से बस हम भी इस बात को लेकर बहुत परेशान है कि बच्चे नहीं देख पा रहे हैं। बस हम तो एक ही बात सोच रहे थे, बच्चों को कैसे ही अपना खाटू श्याम बाबा जी के मन की आंखों से दर्शन कराएं। देख सकते हैं रोहित पुण्या जी हमारे साथ, उनका यह कहना है कि मन की आंखों से दर्शन कराए जाएं और सीधी लाए तो सिरे आपको दिखाई गई इंडिया की धाड़ के माध्यम से इस खबर तो तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर व्यवस्था बताइए और किस प्रकार से बड़ा सुंदर आयोजन यहाँ पर किया गया है। इस खबर को ज्यादा शेयर भी करें और देख सकते हैं इन बच्चों को आज किस प्रकार से यात्रा करवाई जा रही है और ये वो बच्चे हैं जिनको चुलकाना धाम दर्शन यात्रा करवाई जाएगी। तो इस खबर को ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर और देख सकते हैं किस प्रकार से लगातार स्वागत किया जा रहा है।
इंडिया की धाड़ के लिए हमारे और जिला शिक्षा अधिकारी बेटी जिला शिक्षा अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि बच्चों के स्कूल का कार्यक्रम है तो उनकी भी कहीं ना कहीं भागीदारी यहाँ पर बनती है। और हमारे तस्वीरें जिला आपको शिक्षा दिखाई गई हैं, अधिकारी इसका श्री पूरा राजेश शेयर गुप्ता जी, शेयर वो वीडियो साहब हैं और बहुत ही कर्मठ, जिन्होंने जिला पानीपत को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ाया है। और हरियाणा में आज पानीपत, चाहे नामांकन की बात है, चाहे रिजल्ट की बात है, चाहे कोई भी मिशन बुनियाद है, चाहे कोई भी टेस्ट होता है, तो जिला पानीपत पहले नंबर पर है। तो आपने वीडियो साहब के लिए भी तालियां बजाएं आप सब। तो जिला शिक्षा अधिकारी का भी यहाँ पर स्वागत किया जा रहा आदरणीय है। श्री राजेश गुप्ता जी का परिचय तैयार करके और शहर की चीज लेकर के आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी श्री राजेश गुप्ता जी का बच्चों के बीच में आना यहाँ पर स्वागत और बच्चों को आशीर्वाद देना, बच्चों से आशीर्वाद लेना। वीडियो साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है, अभिनंदन है कमेटी की तरफ से, पूरे ट्रस्ट की तरफ से कि आप अपने कीमती समय से तस्वीरें आपके सामने हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर अवश्य बताइए कि जो ये तस्वीरें हैं इनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। और जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा और जानना चाहूंगा, सर जो आज तस्वीरें हैं किस प्रकार की, और देख सकते हैं कोमल सैनी जी भी यहाँ पर पहुंच चुकी है, तो हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। हाँ जी, आज हारे का सहारा बाबा श्याम, हमारा करने वाला श्याम और कराने वाला श्याम इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ ट्रस्ट का, जिन्होंने इन बच्चों के लिए इतना अच्छा सोचा और बच्चों को आज जो हम कहते हैं कि हारे का सहारा, जो सबको सहारा देने वाले हैं, आज उनके दिव्य दर्शन कराने के लिए बच्चों को लेके जा रहे हैं। बच्चों में भी एक नई अनुभूति होती है और जिस प्रकार से ऐसे हम जानते हैं कि जो सारे बच्चे हैं वो नेत्रहीन हैं, लेकिन नेत्रहीन होने का ये अर्थ नहीं है कि अगर हम दुनिया देख सकते हैं तो हमारी जो स्पष्ट हम दिख सकता है वही सब कुछ है। हम मन की आंखों से भी सब कुछ देख सकते हैं और ये ऐसे बच्चे हैं जो अपनी मन की आंखों से इस पूरी दुनिया को देखते हैं और आज उसी मन की आंखों से वो उस परमात्मा के भी दर्शन करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे कार्यक्रम में पहुंचने का सौभाग्य मिला, बच्चों से मिलने का सौभाग्य मिला और ट्रस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद जो बच्चों को दर्शन के लिए लेके जा रही है। तो देख सकते हैं कोमल सैनी जी, उनका यह कहना है कि ऐसे बच्चों से यदि उनको मिलने का अवसर मिला है तो वो उसको लेकर उत्साहित हैं। और तस्वीरें आपको दिखाई गई हैं इंडिया की धाड़ के माध्यम से पवित्र पावन स्थल चुलकाना धाम दर्शन यात्रा और राजकीय अंध विद्यालय पानीपत के बच्चों का चुलकाना धाम बाबा श्याम के चरणों में हाजिरी लगवाने का कार्यक्रम है। और मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा किस प्रकार से यहाँ पर एक अच्छा ऐसा कार्यक्रम जो बच्चे आंखों से तो नहीं देख सकते लेकिन मन की आंखों से अवश्य उनके द्वारा दर्शन किए जाएंगे। और तस्वीरें आपके सामने हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर बताइए कि जो इस प्रकार से एक सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों के लिए एक सहारा बनते हुए ये तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर अवश्य बताइए। और किस प्रकार से ऐसा आयोजन यहाँ पर एक से एक जो सामाजिक लोग हैं वो यहाँ पर हैं और उनके द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम में अपने भागीदारी यहाँ पर सुनिश्चित की गई है। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर अवश्य बताइए। राजकीय अंध विद्यालय के बच्चों को चुलकाना धाम प्रीतम गुर्जर जी भी हमारे बीच में पहुंचे हैं और आपका बहुत बहुत अभिनंदन है और वीर साहिब का विशेषकर बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। तस्वीर आपको दिखाई गई है, इस खबर को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मेरा लिखकर इंडिया की धाड़ के लिए आदेश त्यागी जय आपका सम्मान हम सबके लिए बहुत